हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन। देखिए, किसी कण पर कार्य करते हुए दो बल ऐसे हैं कि उनमें से एक की दिशा अगर बदल दी जाए तो परिणामी भी एक समकोण पर घूम जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं tan थीटा इक्वस टू क्यू साइन अल्फ़ा अपान पी प्लस क्यू कास अल्फ़ा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ कह रहा है कि एक अगर बल की दिशा जो है बदल दी जाए तो क्यू को माइनस क्यू कर लेते हैं, और थीटा कह रहा है कि 90 डिग्री जो है समकोण घूम जाता है, यानी कि यहाँ पे 90 प्लस थीटा हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो 90 प्लस थीटा 10 में अगर 10 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा इक्वस टू माइनस क्यू साइन अल्फ़ा अपान पी माइनस क्यू कास अल्फ़ा, है ना। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं और इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए इसको और इसको कर लीजिए सेकंड और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा LHS में -1, RHS में हो जाएगा आपका माइनस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और अपान में हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और कास स्क्वायर अल्फ़ा, क्यू स्क्वायर और कास स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। माइनस माइनस दोनों साइड से हट जाएगा और इसको हम लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा इक्वस टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग पी स्क्वायर इक्वस टू, दूसरे साइड में ले जाएंगे क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर केवल, जो इम्प्लाई करता है पी इक्वस टू क्यू को। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पी इक्वस टू क्यू आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक भार रहित क्षण जो है अपने एक सिरे ए के परितः कब्जे पर घूम सकती है और एक डोर BC से क्षैतिज अवस्था में टिकी है। यदि डोर क्षैतिज दिशा से 45 डिग्री के कोण पर घूम जाती है तो भार B जो है पे 10 किलोग्राम का लटक रहा है, तो ऋण पर कब्जे की प्रतिक्रिया बताएं। देखिए, यहाँ पे हम लोग इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए हम लोग उलट कर देखो, यहाँ पे बनाते हैं ए, मान लिया हम लोग लिखा ये ए है और ये अपना B पॉइंट है। अब यहाँ से वो कह रहा है कि एक BC क्षण है हमारी, तो यहाँ से हम लोगों ने BC बना दिया इसको, तो यहाँ से हम लोगों ने BC बनाया, यहाँ पे हो गया हमारा BC, तो इसको हमने इससे मिला दिया। देखिए, यहाँ पे जो एंगल कह रहा है वो 45 दे रखा है, वो ठीक है। अगर ये 45 है तो ये एंगल आपका 135 हो जाएगा, है ना। 180 माइनस, और ये R इधर हो गया, और B पर देखो कितना भार है, यहाँ पे भार आपको दे रहा है 10 kg, है ना। तो अगर हम इसमें लांबी की प्रमेय लगाएं, क्या लगाएं, लांबी की प्रमेय होता है R अपान, देखो रिएक्शन कितना हो जाएगा, इसका एंगल कितना आ रहा है, आ रहा है 135 इक्वस टू B अपान B पे कितना वेट है अपना 10 है, यहाँ पे तो हम लिख लेते हैं 10 अपान साइन 45, यहाँ कितना हो जाएगा, एंगल कितना है अपोजिट में 45, तो इसको हम लिखेंगे R। यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा अगर करते हैं तो साइन 45 ही आ जाता है, तो यहाँ पे साइन 45 आ जाएगा। यहाँ पे 10 अपान साइन 45 ये ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सेम है, इसलिए हट जाएगा, R इक्वस टू आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ से R की वैल्यू 10 आ गई, 10 मतलब ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो बलों P और Q के बीच में एक ऐसा कोण है जिनका परिणामी P के बराबर है। यदि, देखिए यहाँ पे हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं, R स्क्वायर इक्वस टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास अल्फा, है ना, ये जानते हैं। यदि देखो इसमें परिणामी को अगर R को जो अगर तुम P के बराबर कर दोगे तो यहाँ से P स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0 इक्वस टू Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास अल्फा, ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा कास अल्फा। तो अब ये समझते हैं हम लोग, यहाँ से Q को कॉमन कर लें अगर, तो कितना बनेगा, Q प्लस 2P
कास अल्फा इक्वस टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो क्यू तो नॉट इक्वस टू 0 है, इसलिए क्यू प्लस 2p कास अल्फा इक्वस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2p कास अल्फा इक्वस टू माइनस क्यू। अब देखो इतना हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर हम ये एंगल लगाएं टेन थीटा बराबर, देखो टेन थीटा बराबर होता है क्यू साइन अल्फा अपान पी प्लस क्यू कास अल्फा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में एक नई लाइन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि यदि p को 2 गुना कर दिया जाए, यहाँ पे कहा है यदि p को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका नया परिणामी जो है q से कितना कोण बनाएगा। तो इसको फिर हम लगाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं इसको। देखिए ये आपका हो जाएगा टेन थीटा इक्वस टू पी साइन अल्फा अपान क्यू प्लस पी साइन अल्फा, सॉरी कास अल्फा, है ना। इसको 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 2p साइन अल्फा अपान क्यू प्लस 2p कास अल्फा। ठीक है ना, क्यू प्लस 2p कास अल्फा। अब अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ से देखो 2p कास अल्फा का मान इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे कितना है, q है माइनस का, तो यहाँ नीचे अपान में हम लोग माइनस का q पुट कर देंगे, तो ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे आ जाएगा q माइनस q, कुल मिला के आ जाएगा आपका यहाँ पे 2p कास अल्फा ही रहेगा, साइन अल्फा ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका नीचे अपान में 0 और ऊपर 2p साइन अल्फा, ऊपर आ जाएगा आपका 2p साइन अल्फा। ठीक है ना इतना। अब यहाँ के बाद देखें तो ये इनफाइनाइट हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि नीचे q माइनस क्यू है और इसलिए हमारा इसको लिखेंगे हम लोग इनफाइनाइट। अगर हम लोगों ने इसको इनफाइनाइट लिखा, इसका मतलब टेन थीटा बराबर इनफाइनाइट, और अगर टेन थीटा का मान इनफाइनाइट है तो यहाँ लिखते हैं टेन थीटा इक्वस टू 10π/2, है ना। टेन थीटा इक्वस टू π/2, यानी कि थीटा इक्वस टू आपका आ जाएगा π/2। कितना आ जाएगा, π/2 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा की वैल्यू है π/2। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू है π/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 90 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। देखिए दो समतलीय बलों जिसमें से प्रत्येक का भार 10 kg है और एक कण पर लगे हुए हैं, यदि इनकी क्रिया रेखाएं हैं तो उनका परिणामी बल होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि r cos थीटा इक्वस टू जितना भी आपका बल है 10 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 भार है अपने पास, 10 cos 0 प्लस 10 cos 120 प्लस 10 cos 240, है ना। बात यह है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे O मान लिए, इसको X मान लिए, एक Y है जहाँ पे ये एंगल बन रहा है आपका 120, ये थीटा पे यहाँ पे 0 ही रहेगा, और फिर उसके बाद का जो एंगल है आपका ये पीछे वाला, ये आपका हो जाएगा 240। ठीक है ना, इस टाइप से हम लोग बनाए हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 × 1 प्लस 10 × 1 माइनस 1/2 और प्लस फिर से यहाँ पे 10 × माइनस का 1/2। क्लियर है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ पे बचेगा, 5 उधर बचेगा। कुल मिला के यहाँ से 10 प्लस 10 माइनस 5 और माइनस 5 आ जाएगा, कुल मिला के 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका परिणामी है 0। यही बात अगर हम साइन की बात कर लेते हैं, अगर हम यहीं पे साइन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा r साइन थीटा बराबर, ये आ जाएगा आपका 10 sin 0 प्लस 10 sin 120 प्लस 10 sin 240। ठीक है ना, इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर 10 आ जाएगा इंटू 0, फिर प्लस
10 इंटू 120 की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3/2। फिर अगली बार में +10, इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटू में माइनस का √3/2। चूँकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस का √3/2। ये और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा आपका 0। कितना उत्तर आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका उत्तर आ गया 0। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल हमारा परिणामी है वो परिणामी बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए, दो बलों P और Q का परिणामी R है। यदि एक बल की दिशा विपरीत हो जाए तो परिणामी S हो जाता है। तो यहाँ पे S² प्लस R² का मान, S² प्लस R² का मान देखना है कितना हो जाएगा। तो देखिए, एक रिजल्ट है हम लोग को लिए जानते हैं, जैसा कि R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा, 2PQ cos अल्फा। तो यहाँ से दूसरी कंडीशन में क्या कहा है? यदि बल की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो परिणामी क्या हो जाता है? S हो जाता है। तो यहाँ पे S² इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे P² प्लस Q² प्लस 2PQ और यहाँ पे इंटू में आ जाएगा आपका cos 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना। इतना बनेगा। विपरीत दिशा का मतलब है कि आपको यहाँ से चल रहा था और टोटल में एंगल में आपको ये देखना होगा कितना चेंज हो रहा है ना। जहाँ पे होगा उसका एंगल अगर अल्फ़ा बन रहा था तो जितना चेंज हो रहा है तो ये देखेंगे कितना हो रहा है ना। तो टोटल पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये आपको लिखेंगे हम लोग P² प्लस Q² और माइनस, इसको लिखेंगे माइनस 2PQ cos अल्फ़ा, है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा और ऐड कर दीजिए। अगर हम ऐड करेंगे R² प्लस S² इक्वल्स टू, देखें यहाँ पे जो आपका स्टेप है ये वाला हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये जो बच रहा है वो 2 टाइम्स बच रहा है। क्या बच रहा है? P² भी है, वो कितना है? 2 टाइम्स है, और Q² भी कितना है? 2 टाइम्स है। तो आपका इतना आ जाएगा, यानी कि R² प्लस S² बराबर 2 टाइम्स P² प्लस Q²। तो आपका आंसर आ जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।